रिएक्शन होगा और मैं किस चीज़ पे बात करूंगी। तो आजकल जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मेरी प्रेगनेंसी को लेके बहुत ही गहमा गहमी चल रही है, बहुत सारी बातें हो रही है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बच्चा कैसा है, कब आएगा, मैंने इतने सारे झूठ बोले। मुझे ये समझ नहीं आती कि कोई बंदा अपनी प्रेगनेंसी को लेके झूठ बोल सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इसमें मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इससे मेरा क्या बेनिफिट होगा कि मैं कहूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी डिलीवरी होने वाली, ये होने वाला है, वो होने वाला है। इस बात की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और ना तो मैं पाकिस्तान में हूँ कि अगर मैं आप सबसे झूठ बोल के तो वहाँ पे मैं कुछ रेंट पे कुछ ले लूँगी, कहीं से बच्चा ले लूँगी या पैसे भर के कहीं से बच्चा ले लूँगी। सबको पता है यहाँ पे, और सब मेरे व्लॉग देखते हैं कि मैं कहाँ पे रहती हूँ। मैं सऊदी अरब में रहती हूँ, मैं मदीना मुनव्वरा में रहती हूँ। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि यहाँ के जो कानून है वो कैसे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें करना आसान नहीं है। और ख़ास तौर पे इस तरह से जब आप यूट्यूब पे काम करते हो, व्लॉग बनाते हो, डेली की आप रूटीन शेयर करते हो, तो आप लोगों से यहाँ पे झूठ बोलें कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा बच्चा होने वाला है, तो किस तरह से पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि लोगों की सोच कैसी है, लोग किस तरह से सोचते हैं और लोग किस तरह से बात करते हैं। खैर, मैंने ये वीडियो बनाई है उनके लिए जो मेरे साथ चले, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे प्यार दिया। तो कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पे आप सबके साथ शेयर करूँगी, मैं सिर्फ बातें नहीं करूँगी। जैसे कहते हैं कि हवा में बातें करना, हाँ, मैंने हवा में बातें नहीं करनी, थोड़ी सी चीज़ें जो मैं शेयर करूँगी। और फिर मैं दोबारा से कह रही हूँ कि मैं उनके लिए कह रही हूँ जिन्होंने मुझे प्यार दिया, जो मेरे साथ चले, जो अभी तक मेरे साथ हैं। तो अगर मैं कुछ दिखाऊंगी तो उनके लिए दिखाऊंगी। और आज ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, जो जिस चीज़ पे मैं रिएक्शन दे रही हूँ, तो वो ये मेरा दूसरे दिन है, सेकंड डे है। क्योंकि कल जो है ना, मुझे काफ़ी टाइम लग गया अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट ढूंढने में, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था आप सबसे कि मेरे 3 मंथ थे जब मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था। और उसके बाद फिर मुझे वो प्रेगनेंसी टेस्ट मुझे याद ही नहीं कि वो कहाँ पे था, कहाँ पे, यानी मुझे वो नहीं मिला। मैं जो सीधी बात है, मैंने वो नहीं ढूंढा। तो कल सारा दिन मुझे यही लग गया, वो रिपोर्ट ढूंढते ढूंढते मुझे तकरीबन रात को काफ़ी देर बाद जाके मिली। कबर्ड से एक पुराने बैग में थी, वहाँ से मिल गई। तो इसलिए मेरी जो रूटीन की वीडियो है वो कल की है। तो आज मेरा व्लॉग भी इस वजह से ही लेट हो रहा है, क्योंकि मैंने एंड में ये बात करनी थी आप सबसे, ये क्लिप ऐड करने थे। और अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो हूँ, बच्चा ज़ाहिर है प्रेगनेंसी है तो बच्चा भी आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक के रहम करम से सब कुछ बेहतर हो, क्योंकि मेरा सिजेरियन होगा, इस वजह से भी। और दूसरी बात ये कि ये भी काफ़ी बातें हो रही हैं कि ये बहुत एक्टिव रहती है, इधर जाती है उधर जाती है। तो सीधी बात है, मुझे एक्टिव रहना पसंद है, मुझे बैठना पसंद नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं अपने आप को पकड़ के बैठ जाऊँ। नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, तो कौन करेगा। और सीधी बात है कि मैं यहाँ पे आप सबसे यहाँ पे सही कह रही हूँ कि मुझे एक्टिव रहना पसंद है। स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं तो उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि कैसे बंदा एक्टिव रहता है। उसे घर के काम भी करने होते हैं, उसे अपने बच्चों को भी देखना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है, और जॉब पे भी जाना होता है। और बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा बच्चों की जैसे स्कूल्स की हो गई, काफ़ी सारे, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। और शायद अगर आप सबको याद हो तो मैं अपनी कई वीडियोज़ में ये बात कह चुकी हूँ कि हमेशा मैं अपने डिलीवरी टाइम से 1 या 2 दिन पहले छुट्टी करती थी जॉब से। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि जैसे मेरा C सेक्शन हुआ था और तकरीबन कोई 20वां दिन था और मैं जॉब पे चली गई थी। मैं सिर्फ यहाँ पे, मेरा मतलब ये है, मैं एक्टिव की बात कर रही हूँ कि एक्टिव रहना मुझे अच्छा लगता है। मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं अपने पेट को पकड़ के बैठ जाऊँ कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे कोई काम करना ही नहीं है, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे बच्चों को नहीं देखना, मुझे बच्चों की चीज़ों को नहीं देखना, मुझे घर नहीं देखना, मुझे किचन नहीं देखना। तो मैं अपने बाहर की जो भी मेरी एक्टिविटीज़ हैं तो मैं सबको छोड़ के बैठ जाऊँ। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं जाके जो भी काम करूँ कि मैं अपने हाथ से काम करूँ और मैं अपने आप को एक्टिव रखूँ। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इससे तो एक्टिव रहना एक अच्छी बात है, ताकि इससे आपको अगर लोग देखते हैं कि आप एक्टिव हो, इस हालत में आप एक्टिव हो, तो दूसरे भी आपको देख के एक्टिव होते हैं। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, पता नहीं, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि शायद कुछ लोगों की सोच इस तरह से है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आपके आखिरी दिन चल रहे हैं, तो आप ऐसा करो कि अपने पेट को पकड़ के बैठ जाओ। बस नहीं, ऐसा मुझसे तो खैर नहीं हो सकता। और मैं आपको बता रही हूँ ना कि 1 या 2 दिन पहले मैं छुट्टी करती थी, जॉब पे होती थी, जब मेरा C सेक्शन भी होने वाला, डिलीवरी टाइम से 1 या 2 दिन। तो बस ये बात भी करनी थी आप सबसे कि एक्टिव रहना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने बच्चों की हर चीज़ देखूं, और मैं अपने बच्चों की टीचर से भी मिलने के लिए जाती हूँ, पूछती रहती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन कि मेरे बच्चे कैसे जा रहे हैं और मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे जा रही है, घर के काम जो भी होते हैं। और हालांकि मैं सब्जी मंडी तक जाती हूँ, जाके वहाँ पर भी अगर मुझे कोई सब्जी लेनी हो तो, और अगर वीकेंड पे बच्चों ने बाहर जाना है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ जाऊँ। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है, इसमें कोई बुरी बात है। एक और बात भी मैं मेंशन करना चाहूँगी, आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कुछ टाइम पहले जो मेहमान आए थे हमारे घर पे, तो मैंने बाद में वीडियो बनाई थी, तो मैंने ये कहा था कि जब वो यहाँ से गए हैं तो उन्हें पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैंने ये कभी मेंशन नहीं किया था कि उनके आने से पहले मैं प्रेग्नेंट हुई थी या ये था या वो था। लेकिन खैर, मैं अभी अपनी जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। सबके जो गिले शिकवे हैं मुझसे, वो सारे दूर करने के लिए मैं अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाने वाली हूँ, आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो डेट है सब कुछ उसके ऊपर आ रहा है, और 1-2 व्लॉग्स की डेट है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो आप बेशक आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, डेट्स के साथ देख सकते हैं, मंथ के साथ देख सकते हैं।
मैं बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ इन बातों को। बिल्कुल मैंने कहा था कि अब मैं ऐसे टॉपिक्स पे कोई वीडियोस नहीं आएंगी, कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पे अब मेरे बच्चे को लेके, मेरे आने वाले बच्चे को लेके इतनी बातें हो रही हैं जो कि अभी तक इस दुनिया में नहीं आए। और सिलिकॉन बेबी और पता नहीं मैंने पेट बनाया हुआ है, पता नहीं मैंने क्या किया हुआ है, इस तरह की बातें। मुझे बस ये समझ नहीं आता कि अभी तक, हाँ ये भी कह रहे हैं कि अभी तक इसका बच्चा पैदा क्यों ना। तो ये तो नहीं है कि अब मैं उन सबको खुश करने के लिए मैं कुदरत से लड़ जाऊँ, मैं अल्लाह पाक से लड़ जाऊँ कि जल्दी से बस मैं। तो हौसला रखें, सब्र रखें। तो इंशाल्लाह अगर प्रेग्नेंट हूँ तो मेरा बच्चा भी इंशाल्लाह अल्लाह के रहमो करम से, अल्लाह की फजल से सही सलामत इस दुनिया में आ जाएगा। तो वो भी आप सब देख ही लेंगे, तो कोई भाग नहीं रहा। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अगर हम अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तो उसमें हमारी जो है लाइफ की जो है रूटीन आती है, उसमें डेली बेसिस पे हमारे व्लॉग्स बनते हैं। तो जाहिर है अगर मैंने अपनी रूटीन, अपनी लाइफ में आप सबको कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा बच्चा भी आएगा इंशाल्लाह। मैं हॉस्पिटल भी जाऊँगी, मेरा सी सेक्शन भी होगा। अगर सी सेक्शन होता है तो होगा, ऐसे तो नहीं है कि मैं बच्चा सिलिकॉन, जिस तरह से मैंने सब कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है तो उठा के फिर मैं सिलिकॉन बेबी भी आप सबको दिखाऊँगी। तो खैर अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ, 1-2 चीज़ें हैं मेरे पास। तो और फिर मैं दोबारा से यही कह रही हूँ कि उनके लिए जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, जो मुझसे प्यार करते हैं और जो मेरे साथ चले, ये उनके लिए बस। अच्छा, ये वो रिपोर्ट है मेरी प्रेगनेंसी की, जो कि मैंने पहले भी बताया आप सबको कि 3 मंथ शायद इस तरह से थी जब मेरी ये पहली थी। और अभी तक जो है ना मेरा अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी का है अभी दोबारा नहीं हुआ, यही हुआ है बस, इसके अलावा और कोई भी नहीं हुआ। और इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने हाइड की हैं यहाँ पे, जैसे मेरी पर्सनल चीज़ थी, इकामा नंबर था, तो उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे हाइड किया है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि बिल्कुल शायद क्लियर शो हो रहा है। और डेट भी यहाँ पे देखें, 17 जुलाई को ये मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको डेट कि देखें, ये 2023 के फर्स्ट मंथ में जो है ना मेरी डिलीवरी डेट है यहाँ पे है, वो भी मैंने हाइड की है। तो इसके अलावा आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं जो भी है। तो मैं दोबारा से कह रही हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं उनके लिए दिखा रही हूँ जो मेरे साथ थी। और ये मैं कल से ढूंढ रही थी तो मुझे मिल नहीं रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको किए हुए। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे आप सबको दिखा रही हूँ, ये मेरे व्लॉग्स हैं, इसलिए मैंने हाइड नहीं किए ताकि जब भी कोई चाहे, जब भी सर्च करना चाहे जाके देख सकते हैं। ये जब मेहमान आए थे हमारे यहाँ, तो ये देखिए उनकी रिटर्न डेट देखिए यहाँ पे आ रही है 27 मई। तो ये मई की बात है जब ये मेहमान यहाँ से चले गए थे। ये आप व्लॉग जाके मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से इसकी जो डेट है वो देखिए यहाँ पे शो हो रही है। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे 27 है और 2022 है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 17 जुलाई को ये मेरा टेस्ट हुआ था। कुछ भी है तो आप यहाँ से सर्च करना शुरू करेंगे इस व्लॉग से कि ये 27 का है। और उसके बाद जो मेरी रिपोर्ट है वो 17 जुलाई की है। देखिए 17 जुलाई को मैंने अपना टेस्ट करवाया था अल्ट्रासाउंड का। और यहाँ देखिए 19 जुलाई को हम जद्दा गए थे पासपोर्ट के लिए। जब हमारा पासपोर्ट के मसले हो रहे थे और मैं पाकिस्तान जा रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप डेट के साथ 19 जुलाई को, 17 जुलाई है और यहाँ पे 19 जुलाई है। और आप जाके मेरे व्लॉग्स भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ही हैं, मैंने कोई हाइड नहीं किए, मंथ के साथ और डेट के साथ आपको मिल जाएंगे। तो 17 जुलाई को जो है ना मेरा अल्ट्रासाउंड मैंने टेस्ट करवाया था। और 19 जुलाई को हम चले गए थे जद्दा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान जाने की तैयारी हो रही थी। और यहाँ पे देखिए 21 जुलाई को ना हम जद्दा से वापस आ गए थे। 21 जुलाई को जैसे हम वापस आए थे वहाँ से जद्दा से, ये हमारा वापसी का व्लॉग है। इसके आने के बाद जैसे ही हम आए दूसरे दिन मैंने अपने हस्बैंड का मोबाइल खोला था और वहाँ से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली थी जहाँ से हमारा झगड़ा हुआ था। तो जिसने सर्च करना है, जिसने डेट्स देखनी है, जो भी देखना है, तो यहाँ पे आके देख सकता है। तो यहाँ पे मैंने डेट्स वगैरह सब कुछ शो कर दिया है मेरे ख्याल से, तो आप सबको अच्छी तरह से समझ आ ही गया होगा। तो इससे अच्छा है कि किसी की प्रेगनेंसी और किसी के बच्चे के ऊपर, और ख़ासतौर पे ये नेचुरल कुदरती चीज़ों के ऊपर, अल्लाह पाक की कुदरत के ऊपर बातें करने से बेहतर है कि शायद हम थोड़ा सा अपना दिमाग चला के कुछ सर्च कर लें, तो वही ठीक है। और मुझे भी बिल्कुल ये चीज़ें अच्छी नहीं होती कि मैं उठ के बैठ के इस तरह से किसी के ऊपर बातें करने लग जाऊँ। नहीं, कुछ हो आपके पास ऑथेंटिक, ऐसा कुछ हो जिसकी बेस के ऊपर आप बात करें, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। तो खैर मैं यहाँ पे किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं किसी के ऊपर, मुझे कोई बात नहीं करनी। बस मैं फिर यही कह रही हूँ कि मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाई जो मेरे साथ चले, जिनका प्यार था मेरे साथ। तो जिस तरह से उन्होंने मुझे हिम्मत दी है, तो मैं नहीं चाहती कि वो भी कहीं पे किसी जगह पे मेरी वजह से झूठे साबित हों। तो जहाँ तक मुझसे हो सकता है तो मैं भी अपनी तरफ से अपनी जो मेरे पास जो चीज़ें हैं तो उनको दिखा के, तो उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ सलमा ने कोई झूठ नहीं बोला, किसी के साथ कोई गलत बात नहीं की। और अल्लाह पाक बेहतर करे, सबके लिए बेहतरी हो इंशाल्लाह। तो बस आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद। शायद को किसी को नहीं पता चलता, तो खैर बस ये बात करना ज़रूरी थी आप सबसे।